हाँ बेटा, देखिए आप लोग क्लास 9th में मैथ्स का चैप्टर है आपका। आपने कुछ क्वेश्चन करवा दिए क्या? है आपने 9.2 पे कुछ करा दिए? हाँ, 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। इसमें मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. She took any point A on RS and joined it to point P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shape of these parts? The farmer wants to sow wheat and the pulses in equal portion of the field separately. How should she do it? ये कह रहा है कि फार्मर के पास एक फील्ड है जो पैरेललोग्राम के शेप में है बेटा। देखिए इस तरह से एक पैरेललोग्राम के शेप में उसके पास कोई लैंड है जिसका नाम है PQRS। PQRS, PQR&S। RS पर कोई एक पॉइंट ए है, जिसको P और Q से ज्वाइन किया गया है। इस तरह से ज्वाइन किया गया है, P से A को एंड Q को A से, P को A से और Q को A से ज्वाइन किया गया है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कुल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन में इसमें दिख रहा है 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये राइज किया गया है इसमें कि इन सारे पार्ट का शेप क्या है। तो ऑलरेडी दिख रहा है किस शेप में है, तीनों के तीनों पार्ट ट्रायंगल के शेप में है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फार्मर वांट टू सोइंग द व्हीट एंड पल्सेज इन इक्वल एरिया पोर्शन। यह कह रहा है कि अगर वह हीट और पल्सेज को इक्वल एरिया में बोना चाहता है अलग अलग, तो किस तरह से ये पॉसिबल है, कैसे वह इसमें इक्वल एरियाज में वह शो कर सकता है। मीन्स किस एरिया में हीट को शो कर सकता है और किस एरिया में पल्सेज को शो कर सकता है, जिससे कि दोनों क्रॉप्स की जो एरिया हो, लैंड एरिया हो, वह सेम हो। ठीक है बेटा, तो इसमें गिवन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन हो जाएगा PQRS इज ए पैरेललोग्राम। मीन्स ये जो लैंड है या जो जमीन है वह पैरेललोग्राम के शेप में है। पहली बात, हमें पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि अगर RS साइड पर कोई पॉइंट है और A को P से और A को Q से ज्वाइन किया गया है, तो इन हाउ मेनी पार्ट्स दिस लाइन विल बी डिवाइडेड, कुल कितने पार्ट में डिवाइड होगी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन। देखिए, इफ ज्वाइन A to P and Q, then PQRS will be divided into three parts। ये फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो इससे पूछा गया है उसका आंसर हो गया कि पूरी जो लैंड है वह 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें राइज ये किया गया है कि उन सारे पार्ट्स का शेप क्या होगा।
इन तीनों पार्ट का, जिस 3 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, उन तीनों पार्ट का शेप क्या होगा। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल्स, ऑल पार्ट्स हैव द ट्रायंगुलर शेप। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा, ऑल 3 पार्ट्स हैव ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप, सभी पार्ट के शेप जो है ट्रायंगल होगा। ठीक है। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन राइज किया गया है वो थोड़ा सा टिपिकल है। उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फार्मर वांट्स टू सो द क्रॉप्स, देयर आर 2 क्रॉप्स, फर्स्ट व्हीट एंड सेकेंड पल्स। अगर वह व्हीट और पल्स को बोना चाहता है और वो भी किसमें, इक्वल एरिया में बोना चाहता है, तो वह किस तरीके से इसमें सेलेक्ट कर सकता है, किसमें कौन सी फसल को बोएगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो बेटा, यहाँ पे 3 पार्ट है। अब इसमें हम देखें कि किसकी एरिया आपस में इक्वल होगी। तो सबसे पहली बात तो बेटा देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल PAQ दिख रहा है और पैरेललोग्राम PQRS दिख रहा है। तो PAQ की एरिया PAQ की एरिया पैरेललोग्राम PQRS की एरिया के हाफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि PAQ और PQRS कॉमन बेस PQ और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन PQ एंड SR पे है। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की एरिया PQRS की एरिया की इक्वल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल PAQ एंड पैरेललोग्राम PQRS have common base PQ and between same parallel lines, कौन सी पैरेलल लाइन? PQ and SR, therefore area PAQ equal to 1/2 area PQRS। ये हो जाएगा बेटा। PAQ की एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम की एरिया के हाफ हो जाएगी। ये हमने बता दिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 ट्रायंगल बच गए हैं, ये और ये जो ट्रायंगल बच गए हैं, इन दोनों की एरिया किसके इक्वल हो जाएगी? PQRS के हाफ की इक्वल हो जाएगी। क्योंकि भाई अगर इतना निकल गया और ये जो है पूरे का हाफ है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? PQRS के हाफ की इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये देखो, ये PQRS को इसके और इसके पार्ट में लिख सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पे, सिंस एरिया PQRS इक्वल टू एरिया PAS प्लस एरिया QAR प्लस एरिया PAQ। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो क्या लिखा हमने? PQRS की एरिया PAS की एरिया प्लस QAR की एरिया प्लस PAQ की एरिया, इन तीनों के सम के इक्वल होगा। इन तीनों के सम के इक्वल होगा, ये हमने यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो PQRS की एरिया किसके बराबर होगी? इसको इधर भेज दो, ये 2 को जब इधर भेजोगे तो ये कुल मिला के कितना बन जाएगा? देखो, एरिया PQRS इक्वल टू, इस 2 को इधर भेजो तो 2 इंटू एरिया PAQ, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे PQRS के प्लेस पे ये एरिया ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2 इंटू एरिया PAQ इक्वल टू एरिया PAS प्लस एरिया QAR प्लस एरिया
पी ए क्यू, ये कुछ ऐसा मिलेगा। इस पी ए क्यू को आप ट्रांसफर कर दो लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया पी ए क्यू माइनस एरिया पी ए क्यू इक्वल टू एरिया पी ए एस प्लस एरिया क्यू ए आर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 2 इंटू एरिया पी ए क्यू माइनस 1 इंटू एरिया पी ए क्यू, तो 2 में से 1 निकल गया, माइनस हो गया, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा एरिया पी ए क्यू इक्वल टू इन दोनों का सम एरिया पी ए एस प्लस एरिया क्यू ए आर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पे ये दिखने लगा कि इसकी एरिया और इसकी एरिया का सम इसकी एरिया के इक्वल है, मतलब ये बीच वाला जो ट्रायंगल है वह उसकी एरिया इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर फॉर्मल इसमें फिट बोता है और इन दोनों में पल्सेज बोता है तो भी फिट और पल्सेज दोनों के लैंड की जो एरिया होगी सेम होगी। या दूसरे भी तरीके से अपना सकता है, इसमें पल्सेज बोता है और इन दोनों लैंड में अगर फिट बोता है तो भी दोनों की एरिया क्या होगी, सेम होगी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 10 फार्मर कैन शो विथ इन एरिया पी ए क्यू एंड pulses in area PAS plus area QAR, इन दोनों में पल्सेज बोए और इसमें फिट बोए, और क्या कर सकता है, और फिट इन एरिया PAS प्लस एरिया QAR एंड पल्सेज इन एरिया PAQ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। या तो इसमें फिट बोल और इन दोनों में पल्सेज, या इसमें पल्सेज और इन दोनों में फिट, दोनों ही सिचुएशन में दोनों क्रॉप्स की जो लैंड एरिया होगी वह सेम रहेगी। ठीक है बेटा, तो फार्मर जो है किसी में भी इसमें या इन दोनों को एक साथ लेकर के वह कोई भी क्रॉप को इजी वे में शो कर सकता है और उसके लैंड की एरिया सेम रहेगी। ठीक है बेटा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों को 9.3 डिस्कस करना होगा। 9.3 9.3
एक्सरसाइज 9.3 देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 9.23 E is any point on median AD of a triangle ABC so that area ABE equal to area ACE। ये हमें प्रूव करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, एक डायग्राम दिया गया है। ABC और AD इसकी मीडियन है, ये D है। AD पर कोई पॉइंट E है और इसको B और E से ज्वाइन, B और C से ज्वाइन किया गया है, इस तरह से ज्वाइन किया गया है। प्रूव करना है ABE इक्वल टू एरिया ACE। ABE मीन्स इस ट्राइंगल के एरिया, ACE इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो इसमें गिवन क्या है बेटा, गिवन पहले देखो। AD इज द मीडियन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। AD इज मीडियन, AD एक मीडियन है। प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ABE इक्वल टू एरिया ACE, ये प्रूव करके बताना है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज द मीडियन। मीडियन होती क्या है? मीडियन वह लाइन होती है जो किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उस वर्टेक्स की अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है। जैसे अगर ये वर्टेक्स है तो इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही मीडियन कहलाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि D विल बी मिड पॉइंट ऑफ BC इफ AD इज द मीडियन। क्लियर हो गया बेटा? अगर AD मीडियन है तो D जो है BC का मिड पॉइंट होगा। तो आप यहां पे लिखोगे सिंस AD इज मीडियन देयरफॉर। अच्छा, मीडियन की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो भी हमें समझना जरूरी है। मीडियन की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वह किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मीडियन जो है ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से ADB की एरिया और ADC की एरिया ये भी आपस में इक्वल होगी। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? ADB की एरिया और ADC की एरिया ये आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो ध्यान दो, अगर AD मीडियन है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर एरिया ADB इक्वल टू एरिया ADC, ऐसा लिखा जा सकता है फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहां पे एक दूसरा भी ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC। देखो अगर AD मीडियन है किस ट्रायंगल के लिए? BAC के लिए, तो क्या ED भी मीडियन होगा BEC के लिए? ये BAC के लिए AD मीडियन है, तो क्या ED जो है BEC के लिए मीडियन होगा या नहीं होगा? बोलो बेटा। क्योंकि अगर मीडियन है तो लाइन तो वही है, यहां से भी ये वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है D को, यहां भी E को ज्वाइन कर रही है D को। E और D यहां भी क्या है? ED जो है मीडियन हो जाएगी। यहां पे लिखोगे इन ट्रायंगल BEC ED इज ऑल्सो मीडियन, ED इज ऑल्सो मीडियन। अगर ED मीडियन है तब यहां भी हम लोग लिख सकते हैं एरिया EDB
देयरफॉर एरिया EDB इक्वल टू एरिया EDC, एरिया EDC, ये ऐसा हो जाएगा। और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें अपन। अब इक्वेशन 1 में से यदि इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को एंड राइट साइड में से राइट साइड को, तब ये हो जाएगा देयरफॉर एरिया ADB माइनस एरिया EDB इक्वल टू एरिया ADC माइनस एरिया EDC। ये इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब डायग्राम में देखें, डायग्राम में देखें, ADB में से EDB को माइनस कर दिया, ADB में से EDB को माइनस कर दिया। देखो ये जो मैं सेट करता हूं इसको हमने माइनस कर दिया है, तो कौन सा क्या बचेगा? क्या ABE बचेगा? क्या ABE, ये जो ब्लैंक है ये बच रहा है, तो लिख दो यहाँ पे एरिया ABE इक्वल टू, अब इधर राइट साइड में देखो एरिया ADC, एरिया ADC माइनस एरिया EDC। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तब हमारे पास क्या बचेगा? क्या AEC बच रहा है? तो ये हो जाएगा एरिया AEC या ACE, ये बचेगा बेटा। और यही हमें प्रूव करके बताना था, यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ABE और एरिया ACE आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है बेटा सबको? सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, in triangle ABC E is the midpoint of median AD, so that area BED equal to 1/4 area ABC। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, अभी जो हम लोगों ने करा था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, ये जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC और AD इसकी मीडियन है और AD का मिड पॉइंट E है, और इस तरीके से B और E को ज्वाइन किया गया है। सेम डायग्राम है, बस इसमें चेंज इतना किया गया है कि इसमें E को AD का मिड पॉइंट बता दिया गया है। और हमें प्रूव करना है एरिया BED, एरिया BED इक्वल टू 1/4 एरिया ABC। ये हमें प्रूव करके बताना है। गिवन क्या है? AD इज मीडियन and E is midpoint of AD, E is midpoint of AD। ये इतनी सारी चीजें दे रखी है और हमें बताना है कि इस ट्रायंगल की एरिया ABC की एरिया की क्या होगी? 1/4 होगी। बस ये हमें प्रूव करके बताना है। सॉल्यूशन देखिए बेटा, अगर AD मीडियन है
अगर एडी मीडियन है, एडी को भी छोड़ते हैं 1 मिनट, ई अगर एडी का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे बी और सी ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में मीडियन हो जाएंगे। बी किसका मीडियन हो जाएगा, ए बी डी का, और सी किसका मीडियन हो जाएगा, ए सी डी का। तो लिख दो बेटा यहाँ पे, सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, देयरफॉर बी एंड सी आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABD and triangle ACD respectively. Therefore, अगर ये मीडियन बन गई तो इसका एरिया और इसकी एरिया आपस में इक्वल हो जाएगी। तो लिख देते हैं, therefore एरिया ABE इक्वल टू एरिया DBE इक्वेशन 1। सेम वैसे ही इधर का क्या बन जाएगा, एरिया ACE एंड एरिया ACE इक्वल टू एरिया BCE, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब बेटा देखो, AD भी क्या है, मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो ED मीडियन हो जाएगा BEC के लिए। सिंस AD is median, therefore अगर AD मीडियन है तो D will be mid point of BC, D will be mid point of BC। अगर D BC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि ED will be median of BEC, therefore ED will be median of BC, sorry, of triangle BEC। इस ट्रायंगल के लिए BEC के लिए ED जो है मीडियन हो जाएगी। और अगर ED मीडियन हो जाती है, अगर ED मीडियन हो जाती है तब हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर एरिया DBE इक्वल टू एरिया DCE, देयरफॉर एरिया DBE इक्वल टू एरिया DCE, ये बन जाएगा। इसकी एरिया इसके इक्वल हो गई। ये इक्वेशन 3 बन गया बेटा, ये इक्वेशन 3। अब 1 2 3 से देखो, सिंस फ्रॉम 1 2 and 3 देखो बेटा क्या मिल रहा है, एरिया ABE इक्वल टू किसके इक्वल है, एरिया DBE और एरिया DBE किसके बराबर है, देखो यहाँ पे DBE किसके बराबर है, एरिया DCE, और एरिया DCE किसके बराबर है इक्वेशन 2 से, ACE के, एरिया ACE के इक्वल है। और मान लेते हैं कि इन चारों के एरिया इक्वल है और वह x के इक्वल है, देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया कि इसकी भी एरिया x हो गई, इसकी भी एरिया x हो गई, इसकी एरिया x हो गई, इसकी एरिया x हो गई, x और x, इन सभी का सम, देयरफॉर x प्लस x प्लस x प्लस x, x प्लस x प्लस x प्लस x, इन सबकी एरिया का जो सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल हो जाएगा। तो लिख दो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये हो गया 4x, तो देयरफॉर 4x इक्वल टू एरिया ABC, देयरफॉर x इक्वल टू एरिया ABC। अब as seen here, x equal to area of ABE, x equal to area of DBE, x equal to area of DCE, x equal to area of ACE।
means you can write on the place of x area of any triangle. Now think which triangle is given. What is to prove in this question. यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि BED की एरिया. तो देखो आप यहाँ पे BED, ये BED की एरिया है. BED की एरिया किसके इक्वल है? x के. तो इस x के प्लेस पे लिख दो. Therefore एरिया BED इक्वल टू एरिया, सॉरी x इक्वल टू ना, x इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा बेटा. ये 4 राइट साइड में चला जाएगा. ये हो जाएगा 1/4 इंटू एरिया ABC. और यही आपको प्रूफ करना था. यही प्रूफ करना था कि एरिया BED इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ABC. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोगों को? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, तो आप लोग रिवीजन करो क्योंकि एग्जाम वैसे भी आने वाले हैं. तो रिवीजन करते रहो. जो डाउट है आप लोग पूछ सकते हो. ठीक है बेटा, चलो अब आज की क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अब.